ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट दिसंबर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट बी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है कि लेट दिस बी ए सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म ऑन R2। अच्छा, जब बाइलिनियर फॉर्म का वर्ड जब मेंशन हो ही गया तो बाइलिनियर फॉर्म एक्चुअली होते क्या है उसको एक बार यहाँ पे क्विक रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो बाइलिनियर फॉर्म एक्चुअली होता है कि मैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे R2 के ऊपर है तो यहाँ पे R2 क्रॉस R2 से ये मैपिंग जाएगा R पे। तो ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास दे के रखे। इंफॉर्मेशन क्या है कि बोला जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट, कि वहां पे दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, एक है v के नाम से, एक है w के नाम से। दोनों नॉन जीरो वेक्टर ऐसे है जिसके कारण ये जो मैपिंग है, मैपिंग क्या करेगा, v को भेज देगा, जो भी जगह पे भेजेगा तो r में, जो भी जगह पे भेजेगा वो होगा पॉजिटिव क्वांटिटी। एंड ये जो मैपिंग है बाइलिनियर फॉर्म, ये जो मैपिंग है ये क्या करेगा, W को जो भी जगह पे भेजेगा एक नेगेटिव क्वांटिटी पे। देखो क्वेश्चन में गिवन है, ये मैं पेज को जूम कर रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन है, मतलब ये जो बाइलिनियर फॉर्म यहाँ पे दे के रखे उसको ऐसे डिफाइन करवा के रखे। ठीक है, अच्छा चलो, अभी साथ में एक और कंडीशन है कि V एंड W दोनों को कहां पे भेजेगा, V एंड W को दोनों को 0 पे भेजेगा। ठीक है, अभी तुम्हारे पास यहां पे बोला जा रहा है कि लेट A बी ए 2 क्रॉस 2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब A एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है व्हिच रिप्रेजेंट्स दिस बाइलिनियर फॉर्म, मतलब ये बाइलिनियर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मैट्रिक्स। अभी वो मैट्रिक्स के बारे में ही तुम्हें यहां पे क्वेश्चन को प्लॉट करके रखे। अभी तुम देखो बाइलिनियर फॉर्म जो है इसको हम यदि मैट्रिक्स के माध्यम से लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास ये जो फाई है ना, ये फाई ऑफ यहाँ पे मानो कि मैंने यहां से इंजीनियर में कर x एक वेक्टर को उठा रहे हैं मैंने R2 से, एंड y एक वेक्टर को मैंने उठा रहे हैं R2 से। तो ये करेगा क्या, ये हो जाएगा x ट्रांसपोज AY। अभी यहाँ पे ये जो A है इसी A को ही बोला जाता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग दिस बाइलिनियर फॉर्म। इज इट ओके? अच्छा ठीक है, अभी तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन। अभी मैट्रिक्स क्या है तुम्हें नहीं पता, कंडीशन तुम्हारे पास देके रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक कंडीशन में तुम देखो दे आर एग्जिस्ट देके क्वेश्चन को इजी बना दिया। दे आर एग्जिस्ट मतलब वहां पे मिलेगा, फॉर ऑल की बात वो नहीं कर रहा है, वहां पे मिलेगा ऐसे u एंड v ऐसे दोनों वेक्टर मिलेगा, जो दोनों वेक्टर को ये मैपिंग ऐसे हरकत करेगा वो दोनों वेक्टर के साथ। अभी मुझे नहीं पता कि वो दोनों वेक्टर भी है क्या मिलेगा उसमें। ठीक है, बस मिलेगा ये हमारे पास पता है। बात को समझ में आ रहा है? चलो, तो मुझे ए के बारे में नहीं पता, तो ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का, राइट। चलो, तो मुझे नहीं पता मैट्रिक्स क्या है, तो मैंने पकड़ लिया ए मैट्रिक्स है इन जनरल A1 A2 B1 B2, ये मैंने पकड़ लिया, राइट। अच्छा, तो मेरे पास V जो है, V को मैंने पकड़ लिया V1 V2, एंड W जो है, W को मैंने पकड़ लिया W1 W2। देखो मैं तुम्हें एक बात यहां पे क्लियरली बता दूं कि ये क्वेश्चन एक काउंटर के ऊपर बेस करके क्वेश्चन हो जाएगा। मैं यदि तुम्हें शुरुआत में यहां पे ये इसको बताने के बाद मैंने यदि तुम्हें यहां पे वो मैट्रिक्स का काउंटर तुम्हें मैं यदि दे देते तो शायद क्वेश्चन यहां पे ही हो जाता और तुम भी खुश हो जाते। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना कोई भी बड़ी बात नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने से पहले काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने का जो रास्ता है उसको पकड़ो कि काउंटर एग्जाम्पल कैसे ढूंढा जाते हैं। बात को समझ में आ रहा है? तुम्हें यदि वो रास्ते को पकड़ लिया, तुम्हें यदि वो कॉन्सेप्ट को तुमने यदि पकड़ लिया ना, तो काउंटर एग्जाम्पल जो बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर काउंटर एग्जाम्पल दिमाग में एग्जाम के टाइम पे याद ही नहीं आते। क्यों नहीं आएगा? तुम्हें काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने का जो रास्ता है, जो वे है, जो ट्रैक है, उसको तुम्हें पकड़ना है। मैं यहां पे तुम्हें उसको सिखाएंगे कि काउंटर एग्जाम्पल को हम ढूंढेंगे कैसे।
बात को क्लियरली समझ में आ गया? इसीलिए इसमें तुम्हें थोड़ा सा टाइम को देना होगा क्योंकि तुम सीख रहे हो। क्लियर? चलो, तो मैंने W एंड V को मैंने ऐसे पकड़ लिया। तो मेरे क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार फाई क्या करेगा, V को एक पॉजिटिव जगह पे भेजेगा एंड फाई W को एक नेगेटिव जगह पे भेजेगा, राइट? एंड V एंड W को 0 पे भेजेगा। क्लियर है? चलो, तो अभी मेरे पास ए मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से है। अभी V को मैंने ऐसे ले लिया, तो V क्या हो रहा है, मतलब मैं यदि बात करें 5V, अच्छा मैं यदि 5 को हटा दे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में इसको ही उसने मैपिंग बना दिया। मतलब यहाँ पे जो मैंने लिया ना 5 को, क्वेश्चन में इसको ऐसे ही ले लिया, मतलब क्वेश्चन में मैपिंग को ऐसे ही डिनोट कर रहा है। तो तुम चाहो तो इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, मेरे को सुविधा हो रहा है इसलिए मैं 5 को लिख रहा है। तुम चाहो तो 5 को ओमिट भी कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी, राइट? चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो इसको कहां पे भेजेगा, ये बाइलिनियर फॉर्म B ट्रांसपोज A V पे भेजेगा। क्लियर है? अभी V ट्रांसपोज V मैंने क्या लिया, V1 V2 कॉलम वेक्टर, तो V ट्रांसपोज V1 V2 A1 A2 B1 B2 और यहां पे V1 V2। क्लियर है? चलो, तो अभी इसको तुम सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन कर दो, राइट? अच्छा ठीक है, कर देते हैं। तो V1 A1 प्लस V2 B1, राइट? V1 A2 प्लस V2 B2, उसके साथ V1 V2। ठीक है? चलो, तो अभी इसको तुम यदि करो V1 स्क्वायर A1 प्लस V1 V2 V1, ठीक है? एंड प्लस V1 V2 A2 प्लस V2 स्क्वायर B2, ये तुम्हारे पास मिला और ये तो है ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन में गिवन था। यहां तक क्लियर है? चलो, अभी ऐसे करके सिमिलरली जब मैं W के साथ करेंगे तब वो क्या करेगा, नेगेटिव दे देगा। तो W के साथ हम जब करेंगे तो यहां पे W1 स्क्वायर A1 प्लस W1 W2 B1, राइट? प्लस W1 W2 A2 प्लस W2 स्क्वायर B2 इज लेस देन 0। क्लियर है? अच्छा ठीक है। सिमिलरली जब वो V एंड W को एक साथ मैप करेगा तब कैसे करेगा, देखो तब ऐसे हो जाएगा। पहले V का काम कर लो, V का काम यहां तक है, मतलब V का काम तो ऐसे ही रहेगा, यहां पे W से शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो तुम चाहो तो इसको अपने एंड से कर भी सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, एकदम इजी है। मैं यहां पे एक बार में लिख देते हैं। ठीक है, तो V1 W1 A1 प्लस V2 W1 B1 प्लस V1 W2 A2 प्लस V2 W2 B2 इक्वल्स टू 0। ठीक, अच्छा तो अभी मैं करेंगे क्या, मैं अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ना V1 को कॉमन ले लेते हैं। तो V1 को मैंने यदि कॉमन ले लिया तो मेरे को क्या मिलेगा, W1 A1 एंड W2 A2। ठीक, एंड V2 को मैंने कॉमन लिया, W1 B1 प्लस W2 B2 इक्वल टू 0। ये मेरे को होगा। अभी VW ये क्या है, दे आर एग्जिस्ट है, मतलब एक मिल जाए तो काफी है, बात को समझो, एक मिल जाए तो काफी है। V एंड W क्या है, दे आर एग्जिस्ट पे है। ध्यान दो, क्वेश्चन में दे आर एग्जिस्ट मैंने शुरू में बता दिया था कि दे आर एग्जिस्ट बता के क्वेश्चन को इजी बनवा दिया गया, दे आर एग्जिस्ट बता के। तो यहाँ पे V एंड W जो है तो दे आर एग्जिस्ट पे है, एक मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो मेरे को ऐसे ही चूज करना है ताकि ये मिले, ताकि ये हमें मिले। ठीक है, तो मैंने मान लो कि मैंने A1 को ले लिया 0, A1 को ले लिया 0। ठीक,
तो ये जो है ये 0 हो जाएगा। एंड A2 को ले लिया मैंने 1, तो यहां पे W2 बच रहा है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। और यहां पे मैंने यदि B2 को 0 ले लिया, ठीक है, एंड B2 को 0 लिया, एंड B1 को मैंने यदि B2 को 0 लिया एंड B1 को मैंने यदि 1 लिया, तो यहां से W1 बच रहा है ना। चलो ठीक है, तो अभी मैं क्या करेंगे, W2 को मैंने नाम देते हैं, W2 को ले लेते हैं मैं -1, एंड W2 को मैंने -1 ले लेते हैं, V1 को ले लेते हैं 1, ठीक है, V2 को ले लेते हैं 1, एंड W1 को भी मैंने ले लेते हैं 1। ठीक है, अब तुम देखो, आई थिंक हो गया हमारे। मैंने V1 V2 W1 W2 V1 V2 मतलब यहां पे मैंने V को लिया 1 1 एंड W को लिया 1 -1। तुम देखो, और हमारे मैट्रिक्स को मैंने ले लिया कुछ 0 1 1 0। तुम देखो ये मैट्रिक्स, एंड ऐसे दोनों वेक्टर को लेने पर देखो हमारे तीनों जो कंडीशन, तीनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। तुम देखो यहां पे मेरा, यहां पे ये जो है, यहां पे ये क्या दे रहा है, ये तो 0 हो गया, और यहां पे क्या हो रहा है माइनस, यहां पे 1, तो यहां पे हो रहा है -1। ठीक है, और यहां से करो तो यहां से ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहां से करो तो यहां पे +1, राइट, +1 कर तो यहां पे +1, तो ये हो गया 0, तो ये हमारा फुलफिल हो गया। यहां से करो, इसको चेक करो, A1 है 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वांटिटी 0 हो जाएगा। A2 है 1, ये रहेगा, B2 0 है, ये वाला क्वांटिटी 0 हो जाएगा। अभी W2 मैंने क्या लिया -1, W1 क्या लिया 1, A2 क्या लिया 1, तो यहां से हो रहा है -1, W1 1, B1 1, W2 -1, तो -1 हो गया, -2 जो कि <0, तो ये भी फुलफिल किया। अभी इसको करके देखो, यहाँ पे A2 जो है A2 रहेगा, एंड यहाँ पे B1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया ना। अच्छा, अभी V1 V2 मैंने लिया था 1 1, देखो V1 V2 मैंने लिया था 1 1, राइट, तो यहाँ पे 1 1, B1 1, तो यहां से 1 रहेगा, एंड यहां से भी 1, तो हो गया 2 जो कि <0, तो पूरा का पूरा फुलफिल कर गया। तो मेरा ये जो मैट्रिक्स है, मैंने यदि मैट्रिक्स को ऐसे पकड़ लिया, मेरा जो मैट्रिक्स यहां से निकल के आ गया ए मैट्रिक्स को मैंने लिया 0 1 1 0, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है। ठीक है, एंड ये मैट्रिक्स दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर सम V एंड W क्या है, दे आर एग्जिस्ट पे है, इसको बार बार भूलना नहीं है, इसको भूलना नहीं है कि दे आर एग्जिस्ट पे, एक मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो हमारे पास मिल गया ना, एक V मिल गया हमारे पास 1 1 करके, एंड W मिल गया 1 -1 करके, और ये मैट्रिक्स के चलते ये दोनों वेक्टर दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर गया। तो दैट मींस हमने ये मैट्रिक्स को ले सकते हैं। अभी ये मैट्रिक्स का स्क्वायर 0 नहीं है, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए तुम्हारे पास मैट्रिक्स क्या मिला 0 1 1 0, तो ये मैट्रिक्स इसको नहीं देगा, इसको नहीं देगा, इसको नहीं देगा, तो इसको दे देगा। तुम चाहो तो यहां पे भी देखो, दे आर एग्जिस्ट मतलब एक मिल जाए तो काफी है, तो दे आर एग्जिस्ट है U जो कि नॉन जीरो है, एंड जिसके कारण बाइलिनियर फॉर्म 0 को भेजेगा, 0 पे भेजेगा। तो मैंने यदि U को ले लिया, 1 0, तो देखो बाइलिनियर फॉर्म क्या करेगा, U इसको कहां पे भेजेगा 1 0 0 1 1 0 1 0। ठीक है, अभी देखो तुम इसको करके देखो, यहां पे होगा तुम्हारे 0, यहां पे होगा 1 1 0, तो ये तुम्हें दे दिया 0। तो एक U तो मिल गया। तुम्हें बोलो सर इसको आपने ढूंढा कैसे, सेम मेथड से ढूंढा मैंने यहाँ पे U को U1 U2 पकड़ लिया था। अभी मेरा यहाँ पे A1 A2 B1 B2 का वैल्यू अभी मेरे पास नोन है,
इनिशियली मेरे पास नोन नहीं था, मैंने A1 A2 B1 B2 पकड़ लिया था। अभी इन केस में मैंने तो मैट्रिक्स को पकड़ लिया ना, तो यहाँ पे दिस मैट्रिक्स के कारण हमारे पास एक यू मिलेगा ही मिलेगा, जो कि नॉन जीरो है एंड साथ में उसका बाइलिनियर फॉर्म जीरो भी हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।